हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोनू सर स्कूल पर। आज मैं आपके लिए 1 से 5 मई तक की टॉप 40 करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 1। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 28 अप्रैल को। अब जानते हैं विस्तार से। ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है ताकि कामगारों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। प्रश्न संख्या 2। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया? उत्तर मधुसूदन साई को। अब जानते हैं विस्तार से। मधुसूदन साई एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और समाजसेवी है। उन्हें फिजी सरकार द्वारा उनके अंतर्राष्ट्रीय सेवा कार्यों और मानवता के लिए किए गए योगदान हेतु ये सम्मान मिला। प्रश्न संख्या 3। कोपा डेल रे कप 2025 किस टीम ने जीता? उत्तर रियल मैड्रिड ने। अब जानते हैं विस्तार से। कोपा डेल रे स्पेन का प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट है। रियल मैड्रिड की यह जीत उनके क्लब इतिहास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जुड़ गई है। प्रश्न संख्या 4। प्रसिद्ध इतिहासकार MGS नारायणन का क्या हुआ? उत्तर उनका निधन हुआ। अब जानते हैं विस्तार से। वे केरल के एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे जिन्होंने दक्षिण भारत के चेर साम्राज्य और संगम काल पर गहन शोध किया था। उनका योगदान इतिहास लेखन में अनमोल माना जाता है। प्रश्न संख्या 5। आयुष्मान वय वंदना कार्ड कहां लॉन्च किया गया? उत्तर नई दिल्ली में। अब जानते हैं विस्तार से। ये कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये पहल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाई गई है। प्रश्न संख्या 6। भारत और फ्रांस ने कितने राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया? उत्तर 26 राफेल मरीन फाइटर जेट। अब जानते हैं विस्तार से। ये सौदा भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया है। राफेल मरीन फाइटर जेट समुद्री अभियानों के लिए बनाए गए विशेष विमान हैं जो विमानवाहक पोत से उड़ान भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर भारत ने। अब जानते हैं विस्तार से। भारत ने अपने योग कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक पदक हासिल किए। ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर योग की वैश्विक पहचान को और मजबूत करता है। प्रश्न संख्या 8। महुआ डिनर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर झारखंड में। अब जानते हैं विस्तार से। यह अभयारण्य लातेहार जिले में स्थित है और भेड़ियों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये जैव विविधता के संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 9। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की? उत्तर संयुक्त राष्ट्र ने। अब जानते हैं विस्तार से। ये रिपोर्ट सामाजिक असमानताओं, गरीबी, लैंगिक अंतर और सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित होती है। यह नीति निर्धारकों को समाज के संतुलित विकास की दिशा दिखाती है। प्रश्न संख्या 10। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 कहां आयोजित हुआ? उत्तर कनाडा में। अब जानते हैं विस्तार से। यह उत्सव फिलीपींस के स्वतंत्रता सेनानी लापू लापू की स्मृति में मनाया जाता है। कनाडा में रहने वाले फिलिपिनो समुदाय के लिए यह उनकी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का अवसर होता है। प्रश्न संख्या 11। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? उत्तर 1 मई को। अब जानते हैं विस्तार से। ये दिवस श्रमिकों के अधिकारों और योगदान को सम्मान देने के लिए पूरी दुनिया में 1 मई को मनाया जाता है। इसे मई दिवस भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने क्या किया? उत्तर इस्तीफा दिया। अब जानते हैं विस्तार से। राजनीतिक दबाव और आलोचना के चलते हान डक-सू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे देश की आंतरिक राजनीति में हलचल मच गई। प्रश्न संख्या 13। रघुवंशी भोसले प्रथम की तलवार कहां नीलाम हुई? उत्तर लंदन में। अब जानते हैं विस्तार से। मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध योद्धा रघुवंशी भोसले की ऐतिहासिक तलवार एक नीलामी में लंदन में खरीदी गई, जो भारत के इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण धरोहर है। प्रश्न संख्या 14। सुजाता चतुर्वेदी ने किस पद की शपथ ली? उत्तर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। अब जानते हैं विस्तार से। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुजाता चतुर्वेदी ने UPSC की सदस्य के रूप में शपथ ली, जो भारत की प्रमुख भर्ती संस्था है। प्रश्न संख्या 15। उपराष्ट्रपति ने किस विषय पर पुस्तक का विमोचन किया? उत्तर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पर। अब जानते हैं विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया,
जिसमें उनके जीवन और कार्यों का विवरण है। प्रश्न संख्या 16, उप वायुसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला? उत्तर, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। अब जानते हैं विस्तार से। एयर मार्शल दीक्षित ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। प्रश्न संख्या 17, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया गया? उत्तर, 1 मई को। अब जानते हैं विस्तार से। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए हर वर्ष ये दिन महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18, नेपाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति किन्हें दी? उत्तर, 7000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ चुके लोगों को। अब जानते हैं विस्तार से। नेपाल सरकार ने सुरक्षा कारणों से नई नीति बनाई है, जिसके तहत केवल अनुभवी पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। प्रश्न संख्या 19, ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता का चौथा दौर कहां होगा? उत्तर, मनीला में। अब जानते हैं विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दों पर चल रही वार्ताओं का अगला चरण फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 20, निर्वाचन आयोग ने क्या कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर, चुनाव अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम। अब जानते हैं विस्तार से। ये कार्यक्रम नई दिल्ली में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य चुनाव अधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना है। प्रश्न संख्या 21, मुंबई पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त हुए? उत्तर, देवेन भारती। अब जानते हैं विस्तार से। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी देवेन भारती को मुंबई पुलिस आयुक्त बनाया गया है, जो राज्य की सबसे बड़ी पुलिस बल की कमान संभालेंगे। प्रश्न संख्या 22, राजस्व सचिव का पदभार किसने संभाला? उत्तर, अरविंद श्रीवास्तव ने। अब जानते हैं विस्तार से। अरविंद श्रीवास्तव को वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, जो टैक्स नीति और राजस्व संग्रह जैसे प्रमुख कार्य देखेंगे। प्रश्न संख्या 23, एशिया का सबसे धनी परिवार कौन बना? उत्तर, अंबानी परिवार। अब जानते हैं विस्तार से। हालिया रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अंबानी परिवार एशिया के टॉप 10 सबसे अमीर परिवारों में पहले स्थान पर है। प्रश्न संख्या 24, भारत ने कौन सी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर, एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप। अब जानते हैं विस्तार से। भारत ने इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो युवा खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है। प्रश्न संख्या 25, सैन्य नर्सिंग सेवा की अपर महानिदेशक कौन बनी? उत्तर, मेजर जनरल लिसम्मा पीवी। अब जानते हैं विस्तार से। मेजर जनरल लिसम्मा पीवी को नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, जो महिलाओं के लिए प्रेरणादायक कदम है। प्रश्न संख्या 26, भारत ने पाकिस्तान से आयात पर किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया है? उत्तर, पूर्ण प्रतिबंध। अब जानते हैं विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान से सभी प्रकार के आयात और ट्रांजिट आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें 26 पर्यटकों की मृत्यु हुई थी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर डॉक करने से भी रोक दिया गया है। प्रश्न संख्या 27, पाकिस्तान ने हाल ही में कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया है? उत्तर, अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल। अब जानते हैं विस्तार से। 3 मई 2025 को पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर तक मार करने वाली अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया। ये परीक्षण भारत के साथ बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में किया गया। प्रश्न संख्या 28, भारत ने BRS कॉप्स 2025 सम्मेलन में किस क्षेत्र में नेतृत्व दिखाया? उत्तर, वैश्विक रासायनिक और अपशिष्ट प्रबंधन। अब जानते हैं विस्तार से। जिनेवा में हुए इस सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की भूमिका को रेखांकित करते हुए प्लास्टिक प्रदूषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वित्तीय सहायता पर बल दिया। प्रश्न संख्या 29, भारत का कौन सा राज्य आय आधारित रियल टाइम वन निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना? उत्तर, मध्य प्रदेश। अब जानते हैं विस्तार से। इस प्रणाली का उद्देश्य वन क्षेत्रों में निगरानी को बेहतर बनाना और अपराधों को रोकना है। प्रश्न संख्या 30, किस गांव को पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से पूरी तरह से स्थानांतरित किया गया है? उत्तर, जयगा गांव, झारखंड। अब जानते हैं विस्तार से। जयगा गांव इस रिजर्व के कोर क्षेत्र से पूरी तरह हटाया गया पहला गांव बन गया है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी। प्रश्न संख्या 31, भूमि बंदरगाह प्राधिकरण किन राज्यों में नए बंदरगाह विकसित करेगा? उत्तर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। अब जानते हैं विस्तार से।
LPAI अब 11 नए भूमि बंदरगाह विकसित करने की योजना पर कार्य कर रहा है, जिससे सीमा पार व्यापार को बल मिलेगा। प्रश्न संख्या 32, वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अब जानते हैं विस्तार से। मुंबई में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में 2029 तक $50 बिलियन की इंडस्ट्री विकसित करने की योजना पर बल दिया गया। प्रश्न संख्या 33, ओडिशा सरकार ने शहरी गरीबों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? उत्तर, सहयोग कार्यक्रम। अब जानते हैं विस्तार से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और सेवाएं सीधे घर घर पहुंचाएगी। प्रश्न संख्या 34, रेशियो 2 मई 2025 को चिली और अर्जेंटीना के दक्षिणी तट के पास कितनी तीव्रता का भूकंप आया? उत्तर, 7.4 तीव्रता का। अब जानते हैं विस्तार से। ये भूकंप दक्षिणी चिली और अर्जेंटीना के तटीय इलाकों में आया, जिससे कुछ क्षेत्रों में भूकंप की चेतावनी और राहत कार्य सक्रिय किए गए। हालांकि जान माल के भारी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई। प्रश्न संख्या 35, रेशियो 4 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर, कोयला खनिक दिवस। अब जानते हैं विस्तार से। ये दिवस कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कठिन श्रम, साहस और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। कोयला भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा स्रोत है। प्रश्न संख्या 36, उड़ान योजना के तहत भारत में अब तक कितने हवाई अड्डों को जोड़ा गया है? उत्तर, 150 हवाई अड्डे। अब जानते हैं विस्तार से। उड़ान योजना का उद्देश्य देश के छोटे शहरों और दूरस्थ इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। ये योजना सब उड़ें, सब जुड़ें के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 37, सिप्री 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर, तीसरा स्थान। अब जानते हैं विस्तार से। स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण का संकेत है। प्रश्न संख्या 38, रूस यूक्रेन युद्ध में ईस्टर के अवसर पर क्या कदम उठाया गया? उत्तर, युद्धविराम की घोषणा। अब जानते हैं विस्तार से। ईस्टर के समय शांति और मानवीय आधार पर दोनों देशों ने युद्धविराम की घोषणा की, जिससे सीमावर्ती इलाकों में राहत पहुंचाने में मदद मिली। प्रश्न संख्या 39, रक्षा उत्पादन कार्यशाला में किस संगठन ने भाग लिया? उत्तर, DRDO। अब जानते हैं विस्तार से। DRDO ने इस कार्यशाला में हिस्सा लेकर स्वदेशी रक्षा उपकरणों के विकास और निर्माण पर अपने अनुभव साझा किए, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला। प्रश्न संख्या 40, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का क्या उद्देश्य है? उत्तर, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। अब जानते हैं विस्तार से। ये योजना सोलर पैनल को घरों पर लगाने के लिए प्रोत्साहन देती है, ताकि घरेलू स्तर पर बिजली उत्पादन संभव हो और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके। लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए अपडेट रहें मोन्यूज़ स्कूल पर और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।